आपको भी आपको भी अपने मन को शांति चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत या किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, केवल और केवल मन की शांति की कमी है। दोस्तों, उनके पास धन है, दौलत है और बहुत सारी चीज़ें, पर उनके पास मन की शांति नहीं है। और वह मन की शांति आपको तभी मिल पाएगी, तभी मिलेगी जब आप खुश रहोगे। और खुश रहने के लिए सबसे पहले आप हद से ज़्यादा दूसरों से आशा करना, किसी भी चीज़ की आशा करना बंद कर दो और अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखो और लोगों पर कम। और दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने से ज़्यादा भगवान पर और भगवान से भी ज़्यादा अपने माता पिता पर आप विश्वास रखिए। आंखें बंद करके आप विश्वास रख सकते हो इन्हीं 3 लोगों पर। सबसे पहली आपकी माँ, जो कि आपको सिखाती लिखाती पढ़ाती है। दूसरे आपके पिता, जो कि आपको इस दुनिया के बारे में ज्ञान और ज्ञान देते। और तीसरे भगवान, जो कि आपका इस दुनिया में जन्म कैसा होना चाहिए, आपका अंत कैसा होना चाहिए और आपके जीवन में क्या क्या होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भगवान ही ध्यान रखते। यही 3 लोग हैं जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास रख सकते हो। इन 3 लोगों को छोड़ के दुनिया में कोई भी विश्वास रखने के लायक नहीं। दोस्तों, विश्वास हमेशा ऐसे लोगों पर रखना चाहिए जो विश्वास रखने के लायक हो। कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों, आपको भी मन को शांति चाहिए। मन को शांति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप हद से ज़्यादा आशा करना बंद कर दोगे। हद से ज़्यादा आशा मत करो, किसी भी चीज़ की आशा मत करो। बहुत सारे लोग होते जो कि हद से ज़्यादा आशा करते बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग आशा करते और दुखी रहते। और दोस्तों, इस प्रकार आप आशा करोगे और दुखी रहोगे तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और जब मन को शांति नहीं मिलेगी तब आप दुखी रहोगे, और दुखी रहोगे तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और मन को शांति तभी मिलती है जब आप खुश रहते हो। और खुश रहने के लिए आप अपने मन का काम करिए। दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपका जो मनपसंद काम है वह करें। हाँ, तब बात अलग है जब आपकी बहुत ही ज़्यादा गरीब परिस्थिति होती है। और जब गरीब परिस्थिति होती है तब आपको जो ही काम मिले वही करो। पर जब बात अलग है तब जब आपका एक ठीक ठाक घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो आप अपना मनपसंद काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि इंसान अपना अपना मनपसंद जो चीज़ होती है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपना मनपसंद कार्य करें और उसी कार्य में सफल बने और आगे बढ़े। दोस्तों, कौन सा भी चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती। आप उसे जितना दूर से देखते हो उतना ही आपको वह आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा। पर आप उसे जब करोगे, जब दूसरे लोग कह रहे हैं कि आसान है, तो उनकी बात एक बारी मान लिया करो। बहुत सारे लोग होते जो कि दूसरों की बातें मानते ही नहीं, केवल जो स्वयं चाहते उन्हीं चीज़ों को करते रहते। पर नहीं दोस्तों, आपके मन की चीज़ें होना भी आवश्यक है और उसके साथ ही में आपके घर वाले लोगों की मन की चीज़ें होना भी आवश्यक है। जब सभी लोगों के मन की चीज़ें होगी तब सभी खुश रहेंगे, और जब सभी खुश रहेंगे तब किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शांत रहे, मौन रहे और एक शांत दिमाग से मौन रहकर ही आगे बढ़े और सोच विचार करें। दोस्तों, दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग कम हैं। पर याद रखना मित्र,
जितना ज़्यादा अच्छा बनोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे लोगों का ही आगे चल के अच्छा होता है। बुरे लोगों को स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ जो उन्हें चाहिए वह, पर कभी उनका साथ नहीं देता। पर अच्छे लोगों की बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा लेता हूँ, पर कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। और दोस्तों, यह साथ है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई हमारे साथ हो तो हमें जितनी ज़्यादा शक्ति मिलती है, हमें लगता है कि ये हमारे साथ है। तो इंसान साथ होने पर इतना ज़्यादा विश्वास और इतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है, तो स्वयं भगवान हमारे साथ हो तो हमें कितनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। कभी इसका आपने विचार किया है? नहीं कर पाओगे, और आपने कभी इसका विचार किया ही नहीं होगा। पर दोस्तों, बड़ी सोच रखो, ऐसे विचार करो, और जितने ज़्यादा गहरा विचार करोगे उतने ही जल्दी अच्छा एक निर्णय ले सकोगे। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में सफल बनना है, तो सफल बनने के लिए आवश्यकता है एक अच्छे निर्णय की, और एक अच्छे निर्णय की वजह से ही आप अपने जीवन में जल्दी सफल बन पाओगे। और दोस्तों, आपको भी एक अच्छा और सच्चा निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपको शांत और मौन रहना होगा। और शांत और मौन रहोगे तब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। और गहरा विचार करो, कभी भी एक साधारण विचार नहीं करना। एक निर्णय लेना है तो आपको एक गहरा विचार करना है, और जब एक गहरा विचार करोगे उसी गहराइयों में चलते जाओ, और एक बार आप एक सही निर्णय ले लो। और दोस्तों, कभी भी लोगों का बुरा मत सोचो, और कभी भी दूसरों का बुरा सोचो मत, और कभी भी दूसरों का बुरा करो भी मत। और याद रखना हमेशा, अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। जिसके कर्म बुरे हैं उसको फल भी बुरा ही प्राप्त होता है, और जिसके कर्म अच्छे उसको फल भी अच्छा ही प्राप्त होता है। इसलिए कर्म अपने सोच समझ कर करिए, क्योंकि दोस्तों, सोचना समझना आवश्यक है। कुछ भी करने से पहले उस जगह का वातावरण, सबसे पहली चीज़ वातावरण, समय और लोग, इन 3 चीज़ों को ध्यान से समझ के देख के हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति होगा तो उसके सामने मजाक कर देते, पर नहीं दोस्तों, जिस व्यक्ति को जल्द क्रोध आ जाता है वह मजाक नहीं सहन कर सकता। आपको इतनी समझ होना ज़रूरी है। ऐसी ऐसी ना समझ जैसी चीज़ें मत करो कभी भी लोग, समय और वहाँ का वातावरण, यह सारी चीज़ें देख के आगे कदम बढ़ाना, कुछ भी बोलना और दोस्तों कुछ भी करना। आपकी भी जुबान आपके काबू में नहीं होती और आपकी जुबान फिसल जाती है, और कुछ ना कुछ गलत शब्द आपके जुबान से निकल जाते हैं और आगे वाले व्यक्ति को लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इस प्यारी सी जुबान के ऊपर काबू रखिए। दोस्तों, हाँ, साधारण है, छोटी सी हल्की सी फुल्की सी है ये जुबान, पर याद रखना, इसी ने बोले गए बहुत कुछ वजनदार शब्द। कुछ लोग इसका वजन उठा नहीं पाते और दब जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी इस जुबान पर काबू रखें, और काबू रखने के लिए आप कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। बातों को सुने और केवल हाँ हाँ और हाँ, और बहुत सारी जगहों पर ना ना और ना, यही बातें कहें। कुछ भी अपना मुंह ना खोले, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शांत रहे। शांत रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। गहरा विचार करोगे, और शांत रहने से ही हम बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते, और उससे भी ज़्यादा शक्ति का। क्योंकि दोस्तों, अब जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को बताते हुए मेरे अंदर की भरपूर एनर्जी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, बोलते हुए हमारे अंदर की भरपूर एनर्जी जाती है, लीक होती है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप कम बोलें, जिससे आपके अंदर की कम से कम एनर्जी जाएगी और आप ज़्यादा कम काम कर सकोगे।
बहुत सारे लोग होते जो कि अपना बल नहीं बचाते और जब महत्वपूर्ण वक्त आता है तब उनके पास बल ही नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वह बोलने में या ऐसी जगहों पर वो अपने बल का इस्तेमाल कर देते जिन जगहों पर बल का इस्तेमाल करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों जिस जगह बल का इस्तेमाल नहीं करना है तब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि आपको दी ही क्यों गई है? क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करें और अपने बल का भी। दोस्तों यह दोनों चीज़ें दी गई है जो कि इसका सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। दोस्तों सफल होना चाहते तो है हर कोई, पर याद रखना केवल चाहने से नहीं, उसे कर दिखाने से वह होता है। कभी भी किसी को कम ना समझे, कभी भी किसी को ज़्यादा ना समझे और आप कभी भी किसी को उसके रंग रूप से ना पहचाने। किसी का रंग अच्छा हो या बुरा हो, किसी का रूप बुरा हो अच्छा हो, उसके बारे में या उसके ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि आप उसकी बातों, उसके विचारों और उसके गुणों के ऊपर आप ध्यान दें। इन चीज़ों को देखकर इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप को देख के। कभी भी कम ना समझे किसी को और कभी भी ज़्यादा ना समझे किसी को। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक सही विचार करें और एक सही निर्णय लेके जीवन में सफल व्यक्ति बने। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसा ही और ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।